आर्टक्वेस्ट आर्ट गैलरी ने गर्व के साथ पीबीजे एब्स्ट्रैक्ट नामक एकल प्रदर्शनी प्रस्तुत की है, जिसमें मुंबई के प्रख्यात कलाकार प्रकाश बाल जोशी की अमूर्त चित्रकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। यह आकर्षक प्रदर्शनी जोशी की कलात्मक यात्रा को रेखांकित करती है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, मानवीय चेतना और पौराणिक सरस्वती नदी जैसे विषयों को जीवंत, स्वच्छंद ब्रश स्ट्रोक्स और चटक रंगों के माध्यम से दर्शाया गया है। उनकी कृतियां परंपरागत और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का अनोखा संगम हैं, जो जीवन और प्रकृति की क्षणभंगुर सुंदरता को प्रतिबिंबित करती हैं तथा दर्शकों को आत्मचिंतन और अस्तित्व के गहन अनुभव की ओर आमंत्रित करती हैं। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री नारायण राणे साहेब, माननीय सांसद, ने किया। इस अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथि और कला प्रेमी उपस्थित रहे। प्रकाश बाल जोशी एक बहुमुखी कलाकार, 4 दशकों के अनुभव के साथ पत्रकार और लेखक भी रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्रों में अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया है। उनकी कला, जो ऊर्जावान ब्रश स्ट्रोक्स और गहन कथाओं के लिए जानी जाती है, उनकी कई रचनाएं स्थायी संग्रहों में शामिल की गई हैं, जिनमें अमेरिका का सदर्न नेवाडा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट भी है। आदरणीय प्रकाश जोशी, या उपस्थित सभी मान्यवर, प्रशिक्षित सभी लेडीज, जेंटलमैन एंड फ्रेंड, मेरा और प्रकाश जोशी साहब का संबंध बोलो, फ्रेंडशिप बोलो, काफी साल से है। मैं 85 में मुंबई कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर बना, कॉर्पोरेशन आया, जब से ये साहब का वहाँ पहचान हो गई। ये मीडिया में कवर करते थे। वो आर्टिस्ट है, मुझे बाद में मालूम हुआ। एक दिन किसी तरह का फंक्शन जब उन्होंने किया और मुझे इनवाइट किया, जब भी बुला, जब मुझे जानकारी मिली कि ये आर्टिस्ट भी है। वो आर्टिस्ट भी है, पत्रकार भी है, सीनियर पत्रकार है। वो अच्छा लिखते हैं, अच्छा स्पीच भी देते हैं। उन्होंने अपने आर्ट ये महाराष्ट्र में दुनिया को सब बताया और यूथ को, हमारे देश के यूथ को आर्ट से वो किस क्षेत्र में जाके काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तो सफल हो सकता है। इसका प्रबोधन भी उन्होंने अपने आर्ट से अभी तक किया है। मैं दोस्त समझता हूँ, वो मेरे को कितना दोस्त समझता मालूम नहीं मुझे, मगर मैं उनको चाहता हूँ। कम बोलने वाला आदमी, काम ज्यादा करने वाला इंसान, और जो भी काम है हाथ में लेगा, सक्सेसफुल करेंगे। ये उनकी आइडेंटिटी है, पहचान है। तो हमारे जोशी साहब इस मुंबई में रहते हैं। सभी क्षेत्र में, मीडिया में, राजनीति में, आर्टिस्ट में, सभी क्षेत्र में उनको पहचान। एक मीडिया में एक जेंटलमैन पत्रकार हो सकते हैं क्या? कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं बोलूंगा होता है। आजकल ये वर्ड भी, जेंटलमैन, बहुत सीधा आदमी, सच्चा आदमी, कहने को डर लगता है। मगर हमारे जोशी साहब इसने बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और अच्छा, कभी भी कुछ क्वेश्चन आया, कठिनाई आई, हम उसको बुलाते हैं, वो इसमें क्या रास्ता निकाल सकता है, तो बताते हैं, मदद करते हैं पॉलिटिशियन को। ऐसे नहीं तो बाकी के मीडिया वाले मदद नहीं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये आज की रिवाज है, ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप कितने हंसते हैं देखो बोलने के बाद, कितना मतलब सच बोल रहे हैं। सही है। और आज इन्होंने ये फंक्शन रखा। मैं सवेर तक, मुझे लगता था मैं नहीं पहुंचूंगा, मगर शाम को फिर को फोन आया और ये बोला साहब
प्रकाश जोशी का कार्यक्रम। फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर से गोली लिया लेकर मैं इधर पहुंच गया। प्रकाश जोशी को मेरे जिंदगी में मैं कभी ना नहीं किसी बात के लिए कह सकता। हम भी किसका एक बार वर्ड दिया तो वर्ड में पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक कलाकार के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया है। वो पत्रकार के नाते में वो भी योगदान दे रहे हैं और हमेशा हेल्पफुल सभी के लिए होते। तो आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। मैं समझता हूँ उन्होंने एक सब्जेक्ट पे सबको इकट्ठा अपन लोग को किया है। मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। ये समाज के लिए कुछ भी हो, मगर मैं समझता हूँ आपने अपनी अच्छा चीजें लोगों को पहुंचाने का एक आज का माध्यम है। आज का माध्यम है कि आप कैसे हैं, पत्रकार कैसे होने चाहिए, प्रकाश जोशी जैसे होने चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए, प्रकाश जोशी जैसा होना चाहिए। तो ये सब अपने को इंसान से सीखने को मिलता है। मैं तो बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में आया। आप लोग कितने करेंगे? 60 ईयर पॉलिटिक्स में हो, 60 ईयर मगर मैं और इसलिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में अच्छे पोस्ट में काम भी कर चुका। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर बना, महाराष्ट्र में 34 साल कैबिनेट मंत्री था, 34 साल। तो ये सब काम किया है। मगर आज भी अब है उधर ही है। क्या जैन साहब बदलावा नहीं लाया और बदलावा लाना नहीं चाहता। मैं हम लोगों के लिए, लोग हमें चुन के देते हैं तो लोगों के लिए काम करना अपना धर्म है। तो उस जैसा काम हम करते रहता हूँ। उसमें साथी हमारे प्रकाश जोशी है, जैन साहब है और आप सभी जहाँ जहाँ मिलते हैं वो सभी एक दूसरे को सहयोगी देते हैं। मुंबई की महाराष्ट्र की एक स्पेशलिटी है। यह आदमी आता है, आदमी को मिल जाता है, जुड़ जाता है अच्छा काम के लिए। ये सब अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ आज एक अच्छा मौके पे हमारे जोशी साहब ने हम लोग सबको बुलाया, ये इकट्ठा होने का हमें मौका दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको लंबी उम्र की प्रार्थना भगवान को करूँगा कि उनको लंबी उम्र दे और उनको अच्छा सफलता उनके क्षेत्र में। Guests and friends, I've really become speechless. The way Rane ji has described my journey in journalism and art. As I look back, I used to express myself with words initially, which was also very difficult. But one thing was there, that I used to see what I was seeing, what I was listening, and then I used to write about that. Now when I am expressing myself with colors and pens, my mind is totally blank and I am limited to my inner self and then expressing myself. When I go and stand before the canvas, my mind is blank and the real inner of me as an individual, whatever I have experienced since my childhood and through this long journey, I express this on my canvas. Mostly I am obsessed with rivers. Basically, everybody knows Saraswati River, which has got a place in our culture. So I am trying to search the Saraswati River on my canvas. So wherever I go, if I go to a small place or a town, if there is a river, I go to this bank of river, I just sit there and kind of मुझे लगता है कि जो नदी है वो अपने जीवन का प्रवाह जो है वो रिप्रेजेंट करती है। जिस प्रकार से नदी बहती है वैसा अपना जीवन बहना चाहिए। जैसे कि I mean, you must have seen I have had so many solo shows and participated in group shows, but I have remained away from people whom I knew when I was writing this. He is one of the very few
like my first show was over, then till then nobody knew that I am painting. He was also not knowing, but when he came to know about my other aspects of my expression, then he himself found out where my art gallery is, and he came there and appreciated my work. That is how we are related with each other. Like, he really respects people. So I must thank him, and I hope that there will be more people who will work for people and not for themselves. Of course, this is again a political statement, but I think as an artist also should have some views to express about what is happening around. So I hope that this way I am taking our culture and to the all over the world. I have held my exhibitions all over the world, and I found that it is a universal language. Like, people, they really know and appreciate it. So thank you everybody for expressing solidarity and love and affection for me. And with these two words, I again thank everybody, especially Shyam Babu and Sarlaji for this very nice exhibition. And take it. Thank you. And we don't meet people over the years. But if your friendship with a certain person is close enough, the time gap is not important. There is no need of revival of friendship because friendship exists. This thing exactly happened between me and Prakash Joshi. I knew him as a journalist. His number is saved on my mobile as a journalist, not as a painter. Since then, we know each other. So he was being felicitated, and in Yeshwantrao Chavan Pratishthan, I saw Prakash Bal Joshi. I knew him as a Prakash Joshi. Prakash Bal Joshi confused me. Who is this new Prakash Joshi, Bal Joshi artist? Well, I knew him as a journalist. I came up, sat there, and Prakash was there. It did not click even, it did not require even a second for us to come close again. After 17 years gap, he had his solo exhibition in the same hall. I was there, I was privileged to be here to see a journalist converted. Some conversions are good. So he converting from journalist to painter, I think it was the God's gift, and God's gift given to us to see his beautiful paintings. I am really, really happy Prakash progressing as a painter and becoming an international artist, and I think he is going to take the flag up of our country very high internationally. प्रकाश जोशी साहेबांना मी राजकारणाचा भाग म्हणून आलो नाही, माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या ह्या कार्यकाळाला जॉईन झाला. ते भले पत्रकार म्हणून माझी ओळख खरी आहे, त्याची फार जुनी ओळख आहे, आणि नंतर आर्टिस्ट म्हणून. पण आज मी खऱ्या अर्थाने त्यांनी जे पिक्चर काढलेले आहेत समाजात, देशात, परदेशात, त्या पिक्चरमुळे जो मान सन्मान नाव झाला आहे त्याचं कौतुक म्हणून मी या कार्यक्रमाला जॉईन झालो. मला आनंद वाटला. आपले एक मित्र आज एवढे चांगले आर्टिस्ट बनलेले आहेत, पत्रकार तर आहेतच पण आर्टिस्ट पण आहेत, म्हणून मी आज मुद्दा म्हणून आलो आणि मग आलो, भेटलो, अभिनंदन केलं, मला बरं वाटलं. मला एक छोटासा प्रश्न विचारायचा आहे. त्याच्यामध्ये लहानपणी तुम्ही पण चित्र काढलं असाल, आणखी त्याच्यामध्ये पण रंगला असेल, त्याची काही आठवणी वगैरे आहेत का? चित्रकलेची आठवण आहे, पण मी लोकांनी पाहावं असं एक पण चांगलं चित्र काढलं नाही. खरं ते सांगतो, मी चित्रकला मला माहिती एक सब्जेक्ट होता, पण टीचरला आणि सगळ्या लोकांना आवडेल असं माझ्या हातून चांगलं चित्र केलं नाही, पासापुरतं मिळवायचं. महाराष्ट्राला रंगवण्यासाठी त्याची पार्श्वभूमी विकास करण्यासाठी तो चित्र तुम्ही नाही असे काही नाही. तेव्हा मी सुरुवातीला काय हे नव्हतं माझं, पण मी नंतर 7वी 8वी नंतर ह्याबद्दल मला आकर्षण वाटलं आणि मी चित्रकला सोडून बाकीच्या विषयात जास्त आभारी. अजून बोलण्याला काय आभारी. थँक्यू. बारिश हो गया है, पूरी दुनिया हरी भरी हो गई है, लेकिन धूप के बाद में हरा रंग अच्छा लगता है, वैसे शाम को नीला रंग अच्छा लगता है.
मेरा जो 40 साल पुराना मेरा मित्र जो है प्रकाश बाल जोशी, ये पहले पत्रकार था और पत्रकारिता से यहाँ वो अच्छा बहुत इंटरनेशनल रेप्यूटेड पेंटर बन गया है। नीला उसका वीक पॉइंट है और उसका कारण भी थोड़ा अजीब है। वो जब छोटा था तो नदी में डूब रहा था और सांस लेने के लिए हाथ पांव मार रहा था, ऊपर आया तो उसकी आंखें खुली तो उसको आशा का किरण यानी सूर्य का किरण मिला, लेकिन पानी के अंदर आने की वजह से वो नीला दिखा। तो इसके लिए प्रकाश को नीले रंग का काफी चाहत है, उसकी नीला रंग उसका फेवरेट है। तो अगर आप इनके पेंटिंग देखेंगे तो बहुतांश जो चित्र बने हैं उसमें नीला रंग का प्रयोग किया हुआ आपको नजर आएगा। नीला रंग वैसे भी साइंटिफिकली एनालाइज करने के बाद में हमको पता लगा कि नीला रंग हमेशा मन को शांति देता है और डूबते डूबते बचना और बाद में बाहर आना, तो जो उसको उसके प्रकाश के मन को जो शांति हो गई थी उसकी वजह से उसने तय किया कि जो मैं कलर लगाऊंगा तो उसमें नीला रंग का प्रयोग बिल्कुल करूंगा। क्योंकि प्रकाश ये चीज ऐसी है जर्नलिस्ट से बहुत कम बोलता है और उसका जो बोलना होता है उसके पेंटिंग्स में वो लोगों के सामने उसको पेश करता है। अपनी जो जुबान है वो पेंटिंग के मार्फत कैनवास के ऊपर नीचे उतारता है और दुनिया के साथ बात करता है और लोगों को संदेश देने की कोशिश करता है कि शांत रहो, झगड़ा फसाद जाने दो और उसमें मन का आनंद है। उसके एग्जीबिशन उसने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में काफी जगह पार्ट लिया है। एक मिनट एक्सक्यूज मी। और उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी काफी मिल चुके हैं। इन जनरल नारायण राणे साहब भी आए थे, he was the chief guest, I was the guest of honor। और नारायण राणे साहब ने भी बोला कि प्रकाश बहुत कम बात करता है लेकिन उसकी भावनाएं रंग के माध्यम से कैनवास के ऊपर उतार के दुनिया के साथ में बातचीत करता है। धन्यवाद। सर, आज के इस पेंटिंग्स एग्जीबिशन के बारे में और इसकी जो पैटर्न है या इसका क्या पीछे का थॉट है? देखो, मैं जब कैनवास पे काम करता हूँ तो मैं अमूर्त शैली में काम करता हूँ, जिसमें कोई ड्राइंग होता है, जिसमें कोई आकार होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा अवकाश होता है जो कि अंदर से आता है, वो कोई बाहर से आता नहीं। और जैसे आप रंग को पकड़ के काम करते हैं तो एक रंग से दूसरे रंग में जाते हैं और जैसे कि एक विश्व से दूसरे विश्व में जा रहा है। अब मेरा ये जो अभी इस शो में जो काम लगा हुआ है वो ज़्यादा करके नदी को सामने रख के किया है, क्योंकि मैं बहुत साल से सरस्वती नदी का शोध अपने कैनवास पे ले रहा हूँ और वो लेते लेते मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नदी जो होती है वो नदी एक जीवन होती है। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अभी 8-15 दिन में आपने पूरा रौद्र अवतार जो होता है निसर्ग का, खास करके नदियों का, वो देखा है आपने, तो इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, तो वो भी मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि नदी के किनारे जाकर बैठता हूँ, देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने मानव समाज ने निसर्ग के साथ बहुत सारा खिलवाड़ किया, इसकी वजह से अब हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो मैं अपने पेंटिंग के जरिए मैं ये उन लोगों के साथ मुझे जो एहसास हो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि भाई हम लोगों को कैसे निसर्ग के साथ में रह के काम करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। ऐसा मेरा एक प्रयास इस प्रदर्शनी के माध्यम से होता है। पीड़ा किस तरह के भाव है? पीड़ा है, आनंद है लेकिन पीड़ा भी है। इस प्रकार से हम लोग आप देखते हैं कि आज की तारीख में पूरा एनवायरनमेंट का पूरा सत्यानाशी लगभग हो गया। और जैसे कि हम लोगों ने पैंडेमिक के दरमियान देखा कि अगर आप कहीं जाते नहीं आते नहीं तो नेचर जो होता है, निसर्ग जो होता है, वो पूरा रिक्लेम करता है, वो पूरा अपनी तरफ से वो ग्रो होता है। जैसे कि जहाँ पे कोई पंछी नहीं थे, जहाँ पे कोई पेड़ नहीं थे, पौधे नहीं थे, वहाँ पे आप देखोगे कि वो भी अपने आप आपके सामने आते हुए जाते हैं। तो एक प्रकार से निसर्ग के साथ में रहने का मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत जरूरी है। हम लोग जो पूरे निसर्ग को छोड़ के जो एक कृत्रिम दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, सब चीज़ देखिए कृत्रिम है। तो निसर्ग के पास जाने का एक तो मुझे लगता है कि ये मेरी पेंटिंग जो है देख के जो दर्शक है उनको ऐसा कहीं ना कहीं एहसास होगा कि हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या चाहिए हमें। ऐसा मुझे लगता है कि ये देख के उनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना चाहिए इस पेंटिंग को, मुझे लगता है कि ये प्यार है, इस निसर्ग के प्रति मेरा जो प्यार है, जो लगाव है, वो इस कैनवस पे आपको दिखाई देता है।
आदरणीय प्रकाश जोशी, या उपस्थित सभी मान्यवर, प्रशिक्षित सभी लेडीज, जेंटलमैन एंड फ्रेंड, मेरा और प्रकाश जोशी साहब का संबंध बोलो, फ्रेंडशिप बोलो, काफ़ी साल से है। मैं 85 में मुंबई कॉरपोरेशन में कॉर्पोरेटर बना, कॉरपोरेशन आया, जेबी से ये साहब का वहाँ मेरी पहचान हो गई। ये मीडिया में कवर करते थे। वो आर्टिस्ट है, मुझे बाद में मालूम हुआ। एक दिन इसी तरह का फंक्शन जब उन्होंने किया और मुझे इनवाइट किया, जब भी बुला, जब भी जानकारी मिली कि ये आर्टिस्ट भी है, वो आर्टिस्ट भी है, पत्रकार भी है, सीनियर पत्रकार है, वो अच्छा लिखते हैं, अच्छा स्पीच भी देते हैं। उन्होंने अपने आर्ट ये महाराष्ट्र ने दुनिया को सब बताया और यूथ को, हमारे देश के यूथ को आर्ट से वो किस क्षेत्र में जाके काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए तो सफल हो सकता है, इसका प्रबोधन भी उन्होंने अपने आर्ट से अब तक किया है। मैं दोस्त समझता हूँ, वो मेरे को कितना दोस्त समझता मालूम नहीं मुझे, मगर मैं उनको चाहता हूँ, कम बोलने वाला आदमी, काम ज़्यादा करने वाला इंसान, और जो भी काम है हाथ में लेंगे, सक्सेसफुल करेंगे, ये उनकी आइडेंटिटी है, पहचान है। तो हमारे जोशी साहब इस मुंबई में रहते हैं, सभी क्षेत्र में, मीडिया में, राजनीति में, आर्टिस्ट में, सभी क्षेत्र में उनको पहचानते हैं। एक मीडिया में एक जेंटलमैन पत्रकार हो सकता है क्या? कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं बोलूँगा होता है। आजकल ये वर्ड भी, जेंटलमैन, बहुत सीधा आदमी, सच्चा आदमी कहने को डर लगता है। मगर हमारे जोशी साहब इसमें अखबार बहुत ही अच्छा काम करते हैं और अच्छा, कभी भी कुछ क्वेश्चन आया, कठिनाई आई, हम उसको बुलाते हैं, वो इसमें क्या रास्ता निकाल सकता है तो बताते हैं, मदद करते हैं पॉलिटिशियन को। ऐसे नहीं तो बाकी के मीडिया वाले मदद नहीं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये आज की रिवाज है, ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप कितने हंसते देखो बोलने के बाद, इसका मतलब सच बोल रहे हैं। सही है। और आज इन्होंने ये फंक्शन रखा, मैं सवेर तक मुझे लगता था मैं नहीं पहुंचूंगा, मगर शाम दोपहर को फोन आया, हमारे पीए बोला साहब प्रकाश जोशी का कार्यक्रम, फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर से गोली लिया, लेकर मैं इधर पहुंच गया। प्रकाश जोशी को मेरे जिंदगी में मैं कभी ना नहीं किसी बात के लिए कह सकता। हम भी किसका एक बार वर्ड दिया तो वर्ड में पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक कलाकार के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया है, वो पत्रकार के नाते में वो भी योगदान दे रहे हैं और हमेशा हेल्पफुल सभी के लिए होते हैं। तो आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, मैं समझता हूँ उन्होंने एक सब्जेक्ट पे सबको इकट्ठा अपन लोगों को किया है। मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है, ये समाज के लिए कुछ भी हो, मगर मैं समझता हूँ आपने अपनी अच्छा चीज़ें लोगों को पहुँचाने का एक आज का माध्यम है कि आप कैसे हैं, पत्रकार कैसे होने चाहिए, प्रकाश जोशी जैसे होने चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए, प्रकाश जोशी जैसा होना चाहिए। तो ये सब अपने को
इंसान से सीखने को मिलता है। मैं तो बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में आया, आप लोग यकीन नहीं करेगा, 60 ईयर पॉलिटिक्स में, 60 ईयर। मगर मैं इन लोग से, जो मेरे दोस्त लोग हैं पॉलिटिक्स अलग अलग क्षेत्र में, उससे काफ़ी सीखा है, और इसलिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में अच्छे अच्छे पोस्ट में काम भी कर चुका हूँ। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर बना, महाराष्ट्र में 34 साल कैबिनेट मंत्री था, 34 साल, ये सब काम किया है। मगर आज भी आप है उधर ही है, क्या जैन साहब, बदलावा नहीं लाया, और बदलावा लाना नहीं आता। मैं हम लोगों के लिए, लोग हमें चुन के देते हैं, तो लोगों के लिए काम करना अपना धर्म है। तो उस जैसा काम हम करते रहता हूँ। उसमें साथी हमारे प्रकाश जोशी है, जैन साहब है, और आप सभी जहाँ जहाँ मिलते हैं वो सभी एक दूसरे को सहयोगी देते हैं। मुंबई की, महाराष्ट्र की एक स्पेशलिटी है, या आदमी आता है, आदमी को मिल जाता है, जुड़ जाता है अच्छा काम के लिए, ये सब अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ आज एक अच्छा मौके पे हमारे जोशी साहब ने हम लोग सबको बुलाया, ये इकट्ठा होने का हमें मौका दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको लंबी उम्र की प्रार्थना भगवान को करूँगा कि उनको लंबी उम्र दे, और उनको अच्छा सफलता उनके क्षेत्र में दी। उनकी कला लास्ट टाइम भी मैं देखा है, वो किसी हॉल में थी, और उसके बाद में काफ़ी जब मिलता हूँ उनको, वो पिक्चर के बारे में पूछता हूँ, जिस पिक्चर से अपने को बहुत सारे रास्ते अपने मिल जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उसका लाभ भी उनका पिक्चर से लेना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आप सब भी हमें इनके वजह से मिले हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सभी को, बहुत बहुत बड़े उम्र के लोग हैं यहाँ, तो सभी के लंबी उम्र की प्रार्थना मेरे भगवान को करता हूँ। और 91 है तो 100 होने दे, 100 है तो 120 होने दे, अब सबको लंबी उम्र। तो हमारे जोशी साहब ने इकट्ठा लाया है, तो उससे आप लोग को विश करने का मुझे मौका मिला। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। Thank you very much, sir. I would request Shri Prakash Bal Joshi to express his views. Narayan Rane ji, distinguished guests and friends, I've really become speechless. The way Rane ji has described my journey in journalism and art. As I look back, I used to express myself with words initially, which was also very difficult. But one thing was there, that I used to see what I was seeing, what I was listening, and then I used to write about that. Now when I am expressing myself with colors and paints, my mind is totally blank, and I am limited to my inner self, and then expressing myself. When I go and stand before the canvas, my mind is blank, and the real inner of me as an individual, whatever I have experienced since my childhood and through this long journey, I express this on my canvas. Mostly I am obsessed with rivers. Basically, everybody knows Saraswati River, which has got place in our culture. So I am trying to search the Saraswati River on my canvas. So wherever I go, if I go to a small place or a town, if there is a river, I go to this bank of river. I just sit there and kind of मुझे लगता है कि जो नदी है वो अपने जीवन का प्रवाह जो है वो रिप्रेजेंट करती है। जिस प्रकार से नदी बहती है वैसा अपना जीवन बहना चाहिए। जैसे कि I mean, you must have seen I have had so many solo shows and participated in group shows.
but I have remained away from people whom I knew when I was in writing business. He is one of the very few. Like my first show was over, till then nobody knew that I am doing painting. He was also not knowing, but when he came to know about my other aspect of my expression, then he himself found out where my art gallery is, and he came there and appreciated my work. That is how we are related with each other. Like, he really respects people. So I must thank him, and I hope that there will be more people who will work for people and not for themselves. Of course, this is again a political statement, but today I think as an artist also should have some views to express about what is happening around. So I hope that this way I am taking our culture and to the all over the world. Like I have held my exhibitions all over the world, and I found that it is a universal language. Like people, they really know and appreciate it. So thank you everybody for expressing solidarity and love and affection for me. And with these 2 words, I again thank everybody, especially Shyam Babu and Sarlaji for this very nice exhibition. And take care. Thank you so much. Would anyone else like to express views on Shri Prakash Pal Joshi? Namaskar. We meet people, then we don't meet people over the years. But if your friendship with a certain person is close enough, the time gap is not important. There is no need of a revival of friendship because friendship exists. This thing exactly happened between me and Prakash Joshi. I knew him as a journalist. His number is saved on my mobile as a journalist, not as a painter. Since then, we know each other. He was being felicitated, and Yeshwantrao Chavan Pratishthan, I saw Prakash Bal Joshi. I knew him as a Prakash Joshi. Prakash Bal Joshi confused me. Who is this new Prakash Joshi, Bal Joshi artist? But I knew him as a journalist. I came up, sat there, and Prakash was there. It did not click even. It did not require even a second for us to come close again. After 17 years gap, he had his solo exhibition in the same hall. I was there, I was privileged to be here to see a journalist converted. Some conversions are good. So he converting from journalist to painter, I think it was God's gift, and God's gift given to us to see his beautiful paintings. I am really, really happy to Prakash progressing as a painter and becoming an international artist. And I think he is going to take the flag up of our country very high internationally. सर, आज के इस पेंटिंग्स एग्जीबिशन के बारे में और इसकी जो पैटर्न है एब्स्ट्रैक्ट, इसका क्या पीछे का थॉट है, तो थोड़ा सा समझाइए। मैं जब कैनवास में काम करता हूँ, मैं अमूर्त शैली में काम करता हूँ, जिसमें कोई ड्राइंग होता है, जिसमें कोई आकार होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा अवकाश होता है जो कि अंदर से आता है, वो कोई बाहर से आता नहीं। और जैसे आप रंग को पकड़ के काम करते हैं तो एक रंग से दूसरे रंग में जाते हैं, और जैसा कि एक विश्व से दूसरे विश्व में जा रहे हैं। और मेरा ये जो अभी इस शो में जो काम लगा हुआ है, ज़्यादा करके नदी को सामने रख के किया है, क्योंकि मैं बहुत साल से सरस्वती नदी का शोध अपने कैनवास पर ले रहा हूँ, और वो लेते लेते मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नदी जो होती है वो नदी एक जीवन होती है। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अभी 8-15 दिन में आपने पूरा रौद्र अवतार जो होता है निसर्ग का, खास करके नदियों का, वो देखा है आपने। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो वो भी मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि नदी के किनारे जाकर बैठता हूँ, देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने
मानव समाज ने निसर्ग के साथ बहुत सारा खिलवाड़ किया है। इसकी वजह से अब हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है। तो मैं अपने पेंटिंग के जरिए मैं ये लोगों के साथ मुझे जो एहसास हो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि भाई हम लोगों को वैसे नेचर के साथ में रह के काम करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। ऐसा हमारा एक प्रयास इस प्रदर्शनी के माध्यम से होता है। पीड़ा किस तरह के भाव है? पीड़ा है, आनंद है, करुणा है, क्या है? आनंद है लेकिन पीड़ा भी है। जिस प्रकार से हम लोग आप देखते हैं कि आज की तारीख में पूरा एनवायरनमेंट का पूरा सत्यानाश ही लगभग हो गया है। और जैसे कि हम लोगों ने पैंडेमिक के दरमियान देखा कि अगर आप कहीं जाते नहीं आते नहीं हैं तो नेचर जो होता है, निसर्ग जो होता है, वो पूरा रिक्लेम करता है और पूरा अपनी तरफ से वो ग्रो होता है। जैसे कि जहाँ पे कोई पंछी नहीं थे, जहाँ पे कोई पेड़ नहीं थे, पौधे नहीं थे, वहाँ पे आप देखोगे कि वो भी अपने आप आपके सामने आते हैं जाते हो। तो एक प्रकार से निसर्ग के साथ में रहने का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो पूरे निसर्ग को छोड़ के जो एक कृत्रिम दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, सब चीज़ें के कृत्रिम है। तो निसर्ग के पास जाने का एक मुझे लगता है कि ये मेरी पेंटिंग जो है देख के जो दर्शक है उनको ऐसा कहीं ना कहीं एहसास हो रहा होगा कि हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या चाहिए हमें। ऐसा मुझे लगता है कि ये देख के उनको कहीं ना कहीं समझ आता है। एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना चाहे इस पेंटिंग को, आपकी भावनाओं को, तो किस तरह से? मुझे लगता है कि ये प्यार है, निसर्ग के प्रति मेरा जो प्यार है, जो लगाव है, वो इस कैनवस पर आपको दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। रोलिंग सर, आज की जो एग्जीबिशन है इसकी क्या स्पेशलिटी है? किस टाइप का ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, क्या प्रेजेंट किया हुआ है? आपके हिसाब से आपको कैसा लगा? बारिश हो गया है, पूरी दुनिया हरी भरी हो गई है, लेकिन धूप के बाद में हरा रंग अच्छा लगता है, वैसे शाम को नीला रंग अच्छा लगता है। मेरा जो 40 साल पुराना मेरा मित्र जो है प्रकाश जोशी, ये पहले पत्रकार था और पत्रकारिता से यहाँ वो अच्छा वो इंटरनेशनल रेप्यूटेड पेंटर बन गया है। नीला रंग उसका वीक पॉइंट है और उसका कारण भी थोड़ा अजीब है। वो जब छोटा था तो नदी में डूब रहा था और सांस लेने के लिए हाथ पांव मार रहा था, ऊपर आया तो उसकी आँखें खुली तो उसको आशा का किरण यानी सूर्य का किरण मिला, लेकिन पानी के अंदर आने की वजह से नीला दिखा। तो इसके लिए प्रकाश को नीले रंग का काफ़ी चाहत है, उसकी नीला रंग उसका फेवरेट है। अगर आप इनकी पेंटिंग देखेंगे तो बहुतांश चित्र बने हैं उसमें नीला रंग का प्रयोग किया हुआ आपको नजर आएगा। नीला रंग वैसे भी साइंटिफिकली एनालाइज करने के बाद में तुमको पता था कि नीला रंग हमेशा मन को शांति देता है और डूबते डूबते बचना और बाद में बाहर आना, तो जो उसको उसके प्रकाश के मन में उसको मन को जो शांति हो गई थी उसकी वजह से उसने तय किया कि जो मैं कलर लगाऊंगा तो उसमें नीला रंग का प्रयोग बिल्कुल करूंगा। प्रकाश ये चीज़ ऐसी है, जर्नलिस्ट से बहुत कम बोलता है और उसका जो बोलना होता है उसके पेंटिंग्स में वो लोगों के सामने उसको पेश करता है। अपनी जो जुबान है वो पेंटिंग के मार्फत कैनवास के ऊपर नीचे उतारता है और दुनिया के साथ बात करता है और लोगों को संदेश देने की कोशिश करता है कि शांत रहो, झगड़ा फसाद जाने दो और उसमें मन का आनंद लो। उसके एग्जीबिशन उसने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में काफ़ी जगह पार्ट लिया है। नेक्स्ट और उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी काफ़ी मिल चुके हैं। इन जनरल जब नारायण राणे साहब भी आए थे, ही वॉज द चीफ गेस्ट, आई वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। और नारायण राणे साहब ने भी बोला कि प्रकाश बहुत कम बात करता है लेकिन उसकी भावनाएं रंग के माध्यम से कैनवास के ऊपर उतार के दुनिया के साथ में बातचीत करता है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चित्रकलेची आठवण आहे, पण मी लोकांनी पाहावं असं एक पण चांगलं चित्र काढलं नाही। खरं ते सांगतो मी चित्रकला मला माहिती आहे एक सब्जेक्ट तर होता बरोबर,
टीचरला आणि सगळ्या लोकांना आवडेल असं माझ्या हातून चांगलं चित्र केलं नाही, पासापुरतं मिळवायचं. पण महाराष्ट्राला रंगवण्यासाठी त्याची पार्श्वभूमी विकास करण्यासाठी तो चित्र तुम्ही रंगवला. असे काय नाही, तेव्हा सुरुवातीला काय हे नव्हतं माझ्या, पण मी नंतर 7वी 8वी नंतर याबद्दल मला आकर्षण वाटलं. अरे तुम आने वाले पीछे 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 वो पूरा मिलेगा, थोड़ा ही चाहिए ये वीडियो सबको Russian Chamber of Commerce and Industry as our distinguished guest of honor. The RFCCI's commitment to fostering economic and cultural ties globally resonates deeply with the spirit of this art event, which celebrates creativity and cross-cultural exchange. Mr. Permanov's presence underscores the importance of art in bridging communities and inspiring collaboration. We are truly honored to have him join us today. I would request Shri Thank you so much. Narayan Rane sir to felicitate him.
We are almost done with the formal function, and I really thank everyone, all the eminent personalities who have given time for this. Shri Prakash Bal Joshi. And I request Mrs. Agarwal to present him a bouquet. I would request to felicitate her with a bouquet. One more person is just coming, Alexander Permino from Russian Consulate. He is downstairs, but we can carry on our program. Okay. And last not the least, I would like to introduce our host, Mr. Prakash Bal Joshi, who is a distinguished Mumbai-based artist, the host of our today's art event, that is PBJ Abstract. Renowned for his thought-provoking abstract paintings, Joshi masterfully captures the transient beauty of life, weaving themes of climate change, human consciousness, and the mythical and films to leading newspapers and magazines. We are indeed blessed with your presence here, madam, and I request Mrs. Sarla Naidu to please felicitate her. I would like to say a word that everything that had been said about me was true 50 years ago. I am now 83 years old. But I still love people, I still love art, and none of these photographers have ever photographed me. Otherwise, I was in every paper, every magazine that many years ago. We are happy to see amongst us Dr. Sanjay Pire, who is an architect by profession and a life member of Jahangir Art Gallery. He is a founder of Trans-Asian Chamber of Commerce and Industry, which was founded on 24th February 1999, which is connected with more than 60 countries. It has signed 18 MOUs in 15 countries and has, by paying respects to him, Yashwant Naidu Kumar, the GM of this gallery, to give the bouquet. On behalf of Shri Prakash Bal Joshi, I welcome our special guest of honor, Dr. Reza Saidin, who is the first consul of commercial officer at the Consulate General of the Islamic Republic of Iran in Mumbai. On 18th April 2025, he was a part of Iranian delegation that had visited the Savitribai Phule Pune University to discuss the strengthening of academic and research cooperation as well as academic ties between India and called PBJ Abstract.
at this place, that is Artiquest Art Gallery, Wadala, Mumbai. As we gather here today, we begin with the time-honored tradition, the lighting of the lamp. This symbolic act represents the dispelling of darkness and the embracing of the knowledge, wisdom, and positivity. I request our host, Shri Prakash Joshi, to come ahead for lighting of the lamp along with our chief guest, Shri Narayan Rane Sahib. Special guest of honor, Dr. Reza Saidal. Special guest of honor, Dr. Sanjay Bide. Chairman and CEO of SSL Private Limited, Shri Ashwin Agrawal. Eminent socialite and media personality, Mrs. Dolly Thakur. Let us ignite the lamp, signifying the illumination of our minds and hearts. May this light guide us toward wisdom, prosperity, and harmony. Let this ceremony mark the beginning of a fruitful and enlightening experience for all of us. अजीत जरा फोटो अजीत अली स्माइल नहीं होना पेड़ अंदर से ऐसा लोग I would request all the eminent personalities to please have a seat. We are indeed blessed to have an eminent Indian political personality and our former Chief Minister of Maharashtra, who is none other than Shri Narayan Rane Sahib. Shri Narayan Rane Sahib is currently a Member of Parliament, Lok Sabha, from Ratnagiri, Sindhudurga region. He has served the nation and the country in various capacities. He has grown up from a very humble background and rose to become Chief Minister of this most important state. He is known as a man of masses for his down-to-earth approach and eagerness to solve problems. He has launched the Marathi daily Prahar on 8th October 2008, which is serving फोटो निकल रहा है जी तुम्हारा Chief Minister of Maharashtra, Current MP, Member of Parliament.